नमस्कार मित्रों, जय माँ भद्रकाली। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस जय माँ काली संबलपुर वाली चैनल में। आप लोगों के बीच में एक महाकाली का मंत्र लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत आदमी को देखे होंगे कि मुंह से चूस के कुछ भी निकाल देता है शरीर से। जैसे मान के चलिए तंत्र द्वारा किया गया है, या तो पथरी वथरी होता है पेट के अंदर, तो देखे होंगे कि शरीर से वो चूस के निकाल देता है। ठीक है, तो वो सब कोई मान के चलिए मैजिक नहीं है। ठीक है, ये रियल बात है, मंत्र द्वारा होता है। अगर मंत्र आपको पता रहेगा तो आप भी ये काम कर सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। आप या तो माँ के साधक होंगे, तब तो आपको और ज़्यादा आसानी रहेगा ये चीज़ करने में। अगर मान के चलिए उनका सिद्धि साधना नहीं किए हैं, तो भी ये मंत्र आपका निश्चित काम करेगा। आप एक बार ये मंत्र को ट्राई करके देखिएगा, सही तरीका से सिद्धि करके देखिएगा, और सही मन से ये मंत्र को जागृत करके देखिएगा, उसके बाद ही काम होगा। ठीक है, अन्यथा ऐसे समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, इसको करने के लिए सबसे पहले या तो काली मंदिर या तो बजरंगबली के कहीं मंदिर में चले जाना है। उसके बाद हम जो मंत्र बताएंगे, मंत्र में कुछ हवन सामग्री का सामान ले लेना है। जैसे 108 हवन सामग्री लगेगा, तो उसमें हवन सामग्री का सामान थोड़ा सा ले लीजिएगा। ठीक है, और किसी भी या तो काली के मंदिर में चले जाइएगा, या तो किसी बजरंगबली के मंदिर में चले जाइएगा। वहाँ जाकर पहले 7 पीस पान ले लेना है, 7 सुपारी ले लेना है, और 7 लौंग ले लेना है, इलायची ले लेना है, और उसके बाद धूमना जो होता है, थोड़ा धूमना ले लेना है। ठीक है, और जब तक आप ये मंत्र को जाप कर रहे हैं तब तक ये धूमना आपको देते रहना है। ठीक है, ये नहीं कि मंत्र जाप करना चालू किए धूमना बुता गया, ऐसा बात नहीं करना है। ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा। और माता रानी के सामने सब रख के हवन सामग्री रख दीजिएगा। उसके बाद वो मंत्र को आपको 108 बार मात्रम जाप करना है। ठीक है, वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उसको उपयोग करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति आए हैं, उनके शरीर में पथरी है, तो उनके पेट पे आपको पहले एक नींबू रख लेना है। ठीक है, नींबू रख लीजिएगा। उसके बाद उसको नींबू को उनके पेट के ऊपर रख लेना है, और उसके बाद वो मंत्र पढ़ते हुए 21 बार वो मंत्र पढ़ना चाहिए। ठीक है, मन में पढ़ते रहिए और नींबू पे चूसते रहिए। ठीक है, देखेंगे कि उसका जो भी चीज़ होगा शरीर के अंदर, मान के चलिए बहुत ऐसा होता है खिलाया पिलाया रहता है, या तो पथरी वथरी कुछ भी हो, वो तुरंत मुंह में आपका आ जाएगा। ठीक है, मंत्र इतना पावर है कि आपका ना शरीर में छेद होता है, ना ही मतलब कोई भी ऐसा होता है। ऐसे इंसान के शरीर में हमेशा मतलब हर जगह पे छेद होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है। तो आप ये तरीका आजमा के देखिएगा, निश्चित हम गारंटी देते हैं कि कोई भी आप पथरी या तो तंत्र द्वारा किया कराया चीज़ आप अपने मुंह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मंत्र को ध्यान से सुन लीजिएगा। तिरियापुर से तीर निकाले, अग्निबान धूरबान गोटीबान गायत्रीबान सर्पोबान, कहत मैं कैस बान हटकले, छूटे कंटक दे जाए अग्नि समान, सबला शीतला करे, मोर बीर हनुमान खींच निकाले, कालिका माई शीतल करे, शीतला माई हाक पड़े, गुरु धनंतर की सत्य गुरु को बंदो पा। मंत्र को एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। तिरियापुर से तीर निकाले, अग्निबान धूरबान गोटीबान गायत्रीबान सर्पोबान, कहत मैं कैस बान हटकले, छूटे कंठक दे जाए अग्नि समान, सबला शीतला करे, मोर बीर हनुमान खींच निकाले, कालिका माई शीतल करे, शीतला माई हाक पड़े, गुरु धनंतर के सत्य गुरु को बंदो पार। मंत्र बस इतना ही छोटा सा है। मंत्र को देखिए, पहले आप इसमें से लिख कर हमको दिखा लीजिएगा, क्योंकि अगर मंत्र को एक भी अगर मिस्टेक से करते हैं, ठीक है, एक भी वर्ड अगर मिस्टेक हो गया तो वो मंत्र आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई खेल चीज़ ये नहीं है। मंत्र को पहले अच्छे तरीक़ा से आपको जागृत कर लेना है। ठीक है, जो भी मतलब माँ काली के मंदिर में गए हैं या तो बजरंगबली के मंदिर में गए हैं, याद रखिएगा ये दो ही मंदिर में सिद्ध होता है ये मंत्र, या तो माँ काली के मंदिर में सिद्ध होगा या तो बजरंगबली के मंदिर में सिद्ध होगा। तो आप ये मंत्र को पहले उनका जो जैसे आप पूजा पाठ करते होंगे, पहले उनका पूजा पाठ अच्छे तरीक़ा से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अपने गुरु का ध्यान कर लेना है। गुरु होना कोई भी मंत्र में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे आप कोई सिद्धि साधना कर रहे हैं या तो माँ काली को ही पूज रहे हैं, तो आपके पास गुरु होना निश्चित है। ठीक है, अगर आपके ऊपर मान के चलिए गुरु नहीं है, तो आप कितनों सिद्धि साधना कर लीजिएगा, कामयाब नहीं हो पाइएगा, क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ में देखे होंगे कि
मान के चलिए हम लोग बचपन में जब पढ़ने ही जाते थे तो ऐसे तो मान के चलिए कोई भी ज्ञान हुआ नहीं, वो गुरु के द्वारा ही ज्ञान मिला है। तो ये सब लाइन में भी ऐसा ही होता है, जब तक आपके गुरु नहीं होंगे तब तक आप सक्षम कोई चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे झूठ का टाइम गवाइएगा। और गुरु भी ऐसा कोई पकड़ना है जो आपको सही मार्गदर्शन करवा सके। ये नहीं कि मान के चलिए जो भी बैठे हैं उसको गुरु बना लिए। गुरु सोच समझ कर बनाना चाहिए। और जो भी व्यक्ति गुरु बना लिए तो समझ लीजिए एक ही गुरु रखना है। ये नहीं कि मान के चलिए आज कल कल दूसरा बन गया, आज ये बन गया वो बन गया, ऐसे सब करने से कुछ नहीं होता है। गुरु जो होता है अगर आपको एक गुण सिखा दिया तो समझ लीजिए वो आपका गुरु ही हो गया। और गुरु का कभी मतलब नहीं, उनका जो होता है कभी भी अनहोनी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो गुरु आपके साथ में कुछ भी कर दे लेकिन उनका बुराई आप कभी नहीं करिएगा। अगर करते हैं तो समझ के चलिए उसी दिन से आपका बुराई का समय चालू हो जाएगा। गुरु वो होता है, गुरु के बारे में तो मतलब समझते होंगे कि गुरु क्या चीज़ होता है। ठीक है, जो एक गुण दे दिया समझ लीजिए वही आपका गुरु है। और गुरु को सही तरीक़ा से अगर चरण स्पर्श सवेरे सवेरे आप करते हैं मन में अपना, ये नहीं हम बोलते हैं कि उनके घर पे ही जाके उनका चरण स्पर्श कीजिए। अगर मन में तन मन से ध्यान लगा के आप अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं तो निश्चित उनकी शक्तियाँ जो है आपका काम करेगी। आप एक बार उनको अढ़ाइएगा वो आपका काम करके देगी। जो जितना आपके गुरु के पास शक्ति है उतना ही आपके पास होगी, बशर्ते गुरु को वैसा तन मन से मानना चाहिए तभी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली, माता रानी करे आप सभी हमेशा खुशहाल रखें। जय माँ काली।